इसको देखिए कि पिस्टल और अवैध कट्टे स्टेटस पे लगाता है, जिसकी फोटो थाने के पास है और एसपी साहब के पास है। उससे पूछने की जगह उसके दवाई पे हमारे ऊपर एफआईआर करने जाते हैं। देवली गांव वाली जिसकी क्रूरता से हत्या हुई और हत्यारों ने जो ले रखा है फेंका। सुभाष शर्मा के एक नाबालिग पुत्र की हत्या में हत्यारों का विचार बचाने का जिस नीच कमीने ने ठेका ले रखा है, उस ठेके की दाल के इशारे पे एफआईआर हुआ है। कल आपके बेटे का अगला नंबर होगा, आपकी बहू बेटियों के साथ होगा। आप देखिए इस वीडियो के साथ रमा पांडे किस तरह से एक गरीब ब्राह्मण के घर घुस गए। एसपी साहब खुलेआम में बोल रहा है और आपको वीडियो भेजा हूं कि मैं लाश में पैर न करूंगा। और रमा पांडे ने थाने जाता है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? आपको क्या लगा कि कुंज बिहारी तिवारी पुट्टी और सीमेंट चोरी करने जाएगा? नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। खबर मऊगंज जिले से है, जहां जिले में जनता के हितों के लिए समर्पित समाजसेवी नेता और पत्रकारों पर पुलिस का कहर टूट रहा है। यह सब पुलिस के निशाने पर हैं, जो कि अपराध के सफाई की बात करने वाले पुलिस अफसरों पर गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस माफिया गठजोड़ को तोड़ने की बजाय उसमें रोड़ा बन रहे समाजसेवी नेता और पत्रकारों पर राजनीतिक दबाव में संगीन अपराध गढ़ते हुए पीड़ित जनता की आवाज को दबाने का पुरजोर कोशिश की जा रही है। मौजूदा समय में नई गढ़ी थाना क्षेत्र में एक बार फिर पुलिसिया कार्यशैली सवालों के घेरे में है। जनता की समस्याओं को मुखरता से उठाने वाले कुंज बिहारी तिवारी पर चोरी समेत अन्य धाराओं में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है, जिससे न केवल स्थानीय नागरिकों में रोष व्याप्त है, बल्कि पूरे मामले की निष्पक्षता पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। एसपी से शिकायत के बाद कथित चोरी का मामला गढ़ा गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार निर्माण कार्य एजेंसी के पूर्व सरपंच द्वारा 19 मई को दुकान से 50 से 60 हजार रुपए मूल्य की चोरी की शिकायत थाने में प्रदर्शन के बाद दर्ज कराई गई है, जिसमें ताला तोड़कर सामान ले जाने की बात कही गई। परंतु घटना स्थल से जुड़े स्थानीय चौकीदार का कहना है कि उक्त दुकान में कुछ दिनों पूर्व ही शटर लगाया गया था, लेकिन उसमें ताला बंद नहीं था। आज जनपद पंचायत के कर्मचारियों द्वारा ताला जरूर लगाया गया, लेकिन घटना के समय ताला न होने के बावजूद ताला तोड़कर चोरी की बात पुलिस द्वारा प्रथम दृष्टया स्वीकार कर ली गई। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि थाना परिसर से घटना स्थल की दूरी मात्र 100 मीटर है। बावजूद इसके पुलिस ने बिना गहन विवेचना के कुंज बिहारी तिवारी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया, यह जानते हुए भी कि तिवारी हाल ही में इसी पूर्व सरपंच के विरुद्ध मारपीट और गाली गलौज के मामले में न्याय की पैरवी कर रहे थे, जो नई गढ़ी थाने में दर्ज है। इस समूचे घटनाक्रम में न केवल पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि आज जनहित की बात करना और प्रशासनिक अनियमितताओं पर सवाल उठाना भी एक आम नागरिक को अपराधी की श्रेणी में ला सकता है। बताया जाता है कि शातिर बदमाश तस्कर ही अब पुलिस की असली मुखबिर हैं। जिले में अवैध नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है और वास्तविक अपराधियों पर कार्यवाही में पुलिस असफल नजर आ रही है। शातिर बदमाश एवं तस्कर पुलिस के विश्वसनीय मुखबिर तो हैं ही, पुलिस इनका बाकायदा बेजा इस्तेमाल भी कर रही है, जो कि पत्रकार मिथिलेश त्रिपाठी के मामले में सामने आ चुका है। इस तरह से जनहित के पक्षधर आम नागरिकों को दबाने का यह तरीका खतरा बनता जा रहा है। क्या नाम है आपका? शालिग्राम विश्वकर्मा। आप कहाँ काम करते हैं? जनपद नई गढ़ी। कब से काम कर रहे हैं आप वहाँ? हम 2006 से कर रहे हैं। किस पद पर हैं आप वहाँ? वृत्त चपरासी। वृत्त चपरासी हैं। ये बताइए कि अभी एक दुकान वहाँ बनी है, किसी ग्राम पंचायत के द्वारा बनवाया गया है, उसमें शटर कब लगा है? शटर 1-2 महीना हो गया लगे। उसमें कभी ताला बंद था? कभी नहीं लगा था। शटर लगा के उसको छोड़ दिए थे, ताला लगाने कोई चांस ही नहीं था, कुछ रखा ही नहीं इसमें। अच्छा, वो खाली था? खाली था, बिल्कुल खाली था, और उसमें कोई सामान नहीं कुछ था? भी। और जो दुकानें हैं उसमें क्या है? बाजू वाली जो दुकान है, हाँ, वो जनपद का स्टोर है, उसमें जनपद के कागज पत्रा। अच्छा, सरकारी दस्तावेज रखे हुए हैं। सरकारी दस्तावेज रखे हैं। और इसमें कभी ताला बंद नहीं था? तो अभी भी ताला नहीं बंद है? नहीं है, अब तो आज बंद कर दिए हैं। आज बंद कर दिए हैं? किसके द्वारा बंद किया गया है? बाबू के द्वारा। बाबू के द्वारा बंद कर दिया गया? बाबू के द्वारा। अच्छा, ये बताइए, कभी जनपद पंचायत जहाँ दुकान है कोई तोड़ फोड़ हुई? कभी नहीं हुई। आप हमेशा वहीं रहते हैं? हम मैंने 10:30 बजे से 6 बजे तक रहते हैं। तब तक वहाँ कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? करुण मोहन मिश्रा। किस पद पर है यहाँ पे? मैं यहाँ सहायक ग्रेड 3 वर्तमान में लेखा। ये कभी मामला आया है दुकान का, किसी निर्माण एजेंसी के द्वारा दुकान बनवाई गई है और उसकी कुछ शिकायतें की गई है। ये बताइए, उसकी चाबी किसके पास है? उसमें अभी तक ताला नहीं लगा। ताला आज सुबह मेरे द्वारा लगाया।
मतलब चाबी आपके पास है चाबी हमारे पास है, ताला लगा। और उसमें शटर पर लगा हुआ है। शटर उसमें अक्टूबर के बाद उसकी सेकंड किस्त जारी हुई है, उसके बाद शटर लगा है। और क्या उसमें ताला बंद था इससे पहले? इसके पहले ताला नहीं लगा। जब आज आप गए हैं तो शटर क्या टूटा हुआ था या ऐसा कुछ था कि उसके अंदर कोई सामान था? कुछ सामान नहीं था, शटर का ताला खुला हुआ था, कोई सामान नहीं था कुछ सामान नहीं, और आपने ताला बंद कर दिया। ताला लगा। तो इसकी जानकारी आपके वरिष्ठ अधिकारियों को? वरिष्ठ अधिकारियों को ताला उसमें नहीं बांधा था, मुझे खुद पता है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आपने ताला बंद कर दिया। ताला बंद कर दिया। कभी भी ताला उसमें नहीं लगा था। उसमें ताला गेट लगने के बाद तो अपना गेट लगा के चले गए थे। उसमें कुछ भी काम था करने के लिए उनको बोला गया था। कितनी दुकानें हैं वहाँ? यहाँ पर 4 दुकानें बनी थी, इसमें 2 ऑफिस संचालित हुए हैं। अच्छा, 2 हैंड ओवर कर दिए। हैंड ओवर अभी उनके द्वारा नहीं किया गया है, ऑफिस संचालित हुआ है। तो 4 दुकानों में से 2 में ताला बंद है आपके कार्यालय के द्वारा, 2 में ताला नहीं बंद था। 2 में ताला नहीं है, ऑफिस संचालित। ऑफिस संचालित। भ्रष्टाचारी अपराधी और माफिया गिरोह है, उस पे एक हड़कंप है। उनका जो अराजक अभियान था, जो जनता में भय पैदा करके अंग्रेजों की तरह अपनी सल्तनत चला रहे थे, जो चाहते थे कि उनके शब्द ही कानून हैं, जो चाहते थे वो जो बोल दिए वही नियम है। और उस गिरोह ने, आप सोचिए कि जो एफआईआर करने गया है, जिनकी आप फोटो देखिए, पूर्व सरपंच लालता पांडे, जिनके ऊपर एफआईआर के लिए जिला सीओ ने दिया है और जनपद से थाने में आवेदन दिया गया है एफआईआर का 18 लाख रुपए का भ्रष्टाचार का। वो थाने में जाके एक ऐसा आदमी जिसको देखिए कि पिस्टल और अवैध कट्टे स्टेटस पे लगाता है, जिसके फोटो थानेदार के पास है और एसपी साहब के पास है, उससे पूछने की जगह उसके गवाही पे हमारे ऊपर एफआईआर करने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि रमा पांडे है क्या? सरपंच है क्या? निर्माण एजेंसी पंचायत होती है। आप एफआईआर को पढ़िए तो सोचिए कि किस तरह से एक प्रायोजित, और आप सब से जितने इस वीडियो को मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले हो, आप समझ जाओ कि अत्याचार की पराकाष्ठा है। आप भी उसी में एक दिन शामिल हो जाओगे। आप सबसे निवेदन है कि निकलो घरों से। मैं जेल जा रहा हूं, भगत सिंह जेल गए थे, भगत सिंह फांसी में गए थे तो देश की आजादी के लिए। प्रिय भाइयों, माताओं, बहनों, पीड़ित, आप देखिए यज्ञ निवास का एक कागज आपको मैं शेयर किया हूं। इस खबर के साथ आपको कागज भी मिलेगा कि किस तरह से एक प्रजापति परिवार के घर घुस के और अनाचार करने का प्रयास करता है, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर नहीं होती और पीड़ित इस समय न्यायालय के शरण में इस्तिगासा लगा रहा है। आप सोचिए कि एफआईआर क्यों हुई। मुद्रिका कोल की हत्या में हत्यारों को बचाने को जिन्होंने ठेका ले रखा था, और जब उसका खुलासा हो गया, उन ठेकेदारों को अपनी ठेकेदारी पे धक्का आते दिखा और उन ठेकेदारों ने इस तरह का कृत्य कराया। देवरी का नाबालिग जिसकी क्रूरता से हत्या हुई और हत्यारों ने जो ले रखा है ठेका, सुभाष शर्मा के एक नाबालिग पुत्र की हत्या में हत्यारों का बचाने का जिस नीच कमीने ने ठेका ले रखा है, उस ठेकेदार के इशारे पे एफआईआर हुआ है। कल आपके बेटे का अगला नंबर होगा, आपकी बहू बेटियों के साथ होगा। आप देखिए इस वीडियो के साथ रमा पांडे किस तरह से एक गरीब ब्राह्मण के घर घुस के एसपी साहब खुलेआम बोल रहा है, और आपको वीडियो भेजा हूं कि मैं लाश पे तांडव करूंगा। वो रमा पांडे जब थाने जाता है तो उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं? आपको क्या लगा कि कुंज बिहारी तिवारी पुट्टी और सीमेंट चोरी करने जाएगा? आपने क्या देखा कि इस का कब अनुबंध हुआ, कितना पैसा गया, इस दुकान के निर्माण की समय सीमा कब तक थी? और आप सबको बताना चाहता हूं कि आपके साथ इस खबर के साथ पेपर शेयर होंगे। हमें शंका पहले दिन से थी, और जनपद अध्यक्ष आपकी आईजी और उस समय रीवा के तत्कालीन एसपी जब मऊगंज नहीं हुआ था तो उस समय दिया गया था कि हमारे परिवार को इस तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया। रमा पांडे की कुंडली आपको इसके साथ देखिए, लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए का घोटाला है जब से पंचायत राज में आया कर रखा है कई बार। और इनके पहुंच इन भ्रष्टाचारियों के गिरोह के देखिए कि जो पूर्व
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी थे, उन्होंने तक ने पत्र लिखा इसकी पंचायत की जांच का, लेकिन इन भ्रष्टाचारी गिरोह के उस पर नहीं हुआ। तत्कालीन उस ग्राम क्षेत्र के जनपद अध्यक्ष ने लिखा, एक कुशवाहा जी ने लिखा, जनपद अध्यक्ष ने कई बार लिखा कि एक टीम बना के और भौतिक सत्यापन हो जाए। ये भ्रष्टाचारी अपने भ्रष्टाचार को, अत्याचार को, अनाचार को, शोषण को छुपाने के लिए इस तरह का कृत्य किए हैं। जाग जाओ, याद करो भगत सिंह को, नहीं कोई नहीं बचोगे, अंग्रेजों से बुरा हाल होगा। और साथियों, मैं कोई अपराध नहीं किया हूं, तो जितना मैं संविधान का और जो संविधान की धाराओं को फर्जी ही लिखा गया है उसका पालन करते हुए और मैं जेल जा रहा हूं। लेकिन मेरा जेल जाना, हर घर से कुंज बिहारी पैदा होकर निकलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय अगस्त क्रांति, जय संविधान, जय जय अगस्त क्रांति। भगत सिंह जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, मंगल पांडे आजाद जिंदाबाद।